अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 की मुतफर्रिक मश्क नंबर 1 हल करेंगे और इसमें आज सबसे पहले हम इसका आगाज़ करेंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात से। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 की मुतफर्रिक मश्क नंबर 1। जैसा कि हमने यूनिट नंबर 1 की चारों मश्कें हल कर ली हैं, तो इसके बाद हमारे पास इसकी जो मुतफर्रिक मश्क है, मश्क नंबर 1, इसको हम हल करेंगे। और इसमें हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है वो है कसीरुल इंतखाबी सवालात। तो सवाल नंबर 1 है, दिए गए सवालात के 4 मुमकिना जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब के लिए टिक लगाएं। तो हमारे पास जो इसका पहला कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो है 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। तो यहाँ पे अगर हम ए जवाब को देखें तो ए में हमारे पास दिया गया है bx जमा सी बराबर है 0 के। तो अगर हम देखें 2 दर्जी मसावात एक ऐसी मसावात होती है जिसमें नामालूम मुतगय्यर की जो ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत है वो 2 होती है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो x है इसकी कुव्वत 1 है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जवाब जो ए में हमें दिया गया है ये इसका जवाब नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हम सी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो 2 दर्जी मसावात दी गई है ए एक्स की कुव्वत 2 बराबर है बी एक्स। चूँकि हमारे पास जो 2 दर्जी मसावात होती है उसकी अगर हम म्यारी शक्ल की बात करें तो उसमें हमारे पास एक मुस्तकिल रकम भी होती है, तो यहाँ पे मुस्तकिल रकम नहीं है। तो इसका मतलब है कि सी जवाब भी इसका नहीं हो सकता। अगर हम डी की बात करें तो डी को अगर देखा जाए तो ए एक्स की कुव्वत 2, ये 2 दर्जी मसावात तो है लेकिन ये म्यारी शक्ल में नहीं है, चूँकि इसमें ना तो हमारे पास नामालूम मुतगय्यर की कुव्वत 1 वाली रकम है और ना ही इसमें जो मुस्तकिल रकम है वो मौजूद है। तो अगर हम बी जवाब की बात करें तो इसको अगर हम देखें ए एक्स की कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के, तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात की एक म्यारी शक्ल है जिसमें बी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारा जो जवाब है वो है बी। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल है 2 दर्जी म्यारी मसावात ए एक्स की कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 में रकमों की तादाद है। इसमें अगर हम ए जवाब देखें तो ए, बी में हमारे पास है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो अगर इस मसावात की हम बात करें जो हमें सवाल नंबर 2 में दी गई है, तो रकमों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं अगर आपको इसकी अलहदा से तफसील दूं तो ए एक्स की कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो पहली रकम है ए एक्स की कुव्वत 2, ये हमारे पास इसमें पहली रकम है। जमा के निशान के बाद अगर हम देखें बी एक्स, ये हमारे पास दूसरी रकम है और इसको अगर हम देखें सी तो ये हमारे पास इसमें तीसरी रकम है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें हमारे पास जो सी में दिया गया जवाब 3 है वो यहाँ पे दुरुस्त है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारा जो जवाब है वो है सी। मतलब हमारे पास इस दी गई मसावात में रकमों की तादाद जो है वो है 3। इसके बाद हम अगर तीसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल की बात करें तो ये हमें दिया गया है 2 दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं। तो 2 दर्जी मसावात चूँकि हमारे पास होती है ए एक्स की कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था कि हमारे पास जो 2 दर्जी मसावात होती है उसको हल करने के 3 तरीके हैं। एक, इसको हम तजज़ी के ज़रिए से हल कर सकते हैं। दूसरा, हम इसको बज़रिया तकमील मरब्बा
اور تیسرا طریقہ جو اس کو حل کرنے کا ہے وہ ہے بذریعہ فارمولا. بذریعہ دو درجی فارمولا. تو اس کا مطلب ہے کہ دو درجی مساوات کو حل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ہیں 3. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کا سی میں جواب ہے 3 وہ یہاں پہ درست ہے. تو اس کے بعد ہم اس کا چوتھا سوال دیکھتے ہیں. چوتھا سوال ہے دو درجی فارمولا ہے. تو اس میں اگر ہم پہلا جواب دیکھیں نفی بی جمع نفی جذر میں بی کی قوت 2 نفی 4ac بٹا 2a. بی جواب ہے بی جمع نفی جذر میں بی کی قوت 2 نفی 4ac بٹا 2a. سی اگر ہم دیکھیں نفی بی جمع نفی بی کی قوت 2 جذر میں جمع 4ac بٹا 2a. اور جو ہمارے پاس اس کی ڈی میں ہمارے پاس جو جواب دیا گیا ہے x برابر ہے بی جمع نفی جذر میں بی کی قوت 2 جمع 4ac بٹا 2a. تو چونکہ اس کو ہم نے لیکچر میں بھی دیکھا تھا اور اس کو ہم نے سوالوں کو استعمال کرتے ہوئے دو درجی فارمولا کو ہم نے استعمال کیا تھا. تو یہاں پہ اگر ہم اس کا جو پہلا جواب ہے نفی بی جمع نفی جذر میں بی کی قوت 2 نفی 4ac بٹا 2a یہ جواب یہاں پہ درست ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو اے جواب ہے وہ درست ہے جس میں ہمارے پاس x برابر ہے نفی بی جمع نفی جذر میں بی کی قوت 2 نفی 4ac بٹا 2a. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پانچواں کثیر الانتخابی سوال. تو پانچواں سوال اگر ہم دیکھیں x کی قوت 2 نفی 15x جمع 56 کے دو درجی فیکٹرز ہیں. تو یہاں پہ اس کو ہم اس سوال کو لکھتے ہیں x کی قوت 2 نفی 15x جمع 56. تو اس کو اگر ہم تجزیہ کے ذریعے سے حل کرتے ہیں تو x کی قوت 2 کا عددی سر 1 ہے. اس کو اگر ہم 56 سے ضرب دیں تو ہمارے پاس آتا ہے 56. تو درمیان میں چونکہ ہمارے پاس ہے نفی 15 تو اس کا مطلب ہے نفی 8 اور نفی 7 دو ایسے اس کے یک درجی فیکٹرز ہوں گے جن کو ضرب دینے سے جمع کا 56 اور جن کا جو مجموعہ ہے وہ نفی 15 ہوگا. تو اس کو اگر ہم لکھیں تو یہ اس طرح سے بنیں گے x کی قوت 2 نفی 8x نفی 7x جمع 56. تو یہاں سے اگر ہم پہلی دو رقموں کو دیکھیں تو ان میں ہمارے پاس x مشترک ہے تو باقی کی رقم بچے گی x نفی 8 اور دوسری رقموں میں ہمارے پاس نفی 7 مشترک ہے تو باقی یہاں پہ بچے گا x نفی 8. اس کو اگر ہم ملائیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا x نفی 8 ضرب x نفی 7. تو ہمارے پاس جو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس جواب کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو سی میں جو ہمیں جواب دیا گیا ہے x نفی 8 اور x نفی 7 تو اس کا مطلب ہوا کہ سی میں دیا گیا یہاں پہ جواب درست ہے. تو اس کے بعد ہم اس کا اگلا سوال دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو چھٹا سوال ہے وہ ہے وہ مساوات جس میں x کی جگہ 1/x درج کرنے سے تبدیل نہ ہو کہلاتی ہے ایک قوت نمائی مساوات. بی میں ہمارے پاس ہے معکوس مساوات, سی ہے جذری مساوات اور ڈی ہے کوئی نہیں. تو اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو قوت نمائی مساوات ہے ایسی مساوات ہوتی ہے جس میں جو نامعلوم متغیر ہے وہ قوت نما میں ہوتا ہے. اسی طرح سے سی میں اگر ہم دیکھیں جذری مساوات جس میں جذر ہوتا ہے. بی اگر ہم دیکھیں بی ہمارے پاس جو جواب یہاں پہ دیا گیا ہے معکوس مساوات. تو معکوس مساوات چونکہ ایسی مساوات ہوتی ہے جس میں
अगर हम x की जगह 1/x दर्ज करते हैं तो उस मसावात पे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो B में जवाब है माकूस मसावात वो दुरुस्त है। इसी तरह से अगर हम इसका 7वां सवाल देखें तो 7वां सवाल है मसावात 3 की कुव्वत x जमा 3 की कुव्वत 2 नफी x जमा 6 बराबर है 0 की किस्म है एक कुव्वत नुमाई मसावात, बी में हमारे पास है जजरी मसावात, सी में हमारे पास है माकूस मसावात और डी में हमारे पास है कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस दी गई मसावात में यहाँ पे हमारे पास जो नामालूम मुतगय्यर है वो कुव्वत में है। तो ऐसी मसावात जिसमें नामालूम मुतगय्यर कुव्वत नुमाओं में होता है, ऐसी मसावात को हम कुव्वत नुमाई मसावात कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ए में दिया गया जवाब जो है वो दुरुस्त है, जो कि है कुव्वत नुमाई मसावात। तो ये हमने कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल है मसावात 4x की कुव्वत 2 नफी 16 बराबर है 0 का हल सेट है। तो इस मसावात को हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको हम हल करते हैं। 4x की कुव्वत 2 नफी 16 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाएं जानिब नफी 16, इसको हम दाएं जानिब लेकर जाएं तो ये हमारे पास बनेगा 4x की कुव्वत 2 बराबर है जमा का 16। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बाएं जानिब जो 4 है, इसको अगर हम दाएं जानिब लेकर जाते हैं तो दाएं जानिब ये 16 से तकसीम होगा, तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 बराबर है 16/4। तो अगर हम इसको तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास बनता है x की कुव्वत 2 बराबर है 4 के। तो x की यहाँ पे चूँकि कुव्वत 2 है, यहाँ x पे हमारे पास यहाँ पे मुरब्बा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसके तरफ़ैन में इसका जज़र लेंगे ताकि यहाँ से हमारे पास ये मुरब्बा ख़त्म हो जाए और हम x की कीमत निकाल सकें। तो इसका अगर हम यहाँ पे मुरब्बा लेते हैं तो ये हमारे पास बनता है जज़र में x की कुव्वत 2 बराबर है जज़र में 4। इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से हमारे पास जो मुरब्बा और जज़र है आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा x और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा जमा नफ़ी, और चूँकि 4 है और 4 का जज़र जो है वो 2 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जमा नफ़ी का 2। तो यहाँ पे अगर हम ए में दिए गए जवाब को देखें तो वो हमारे पास है जमा नफ़ी 4 हल सेट में। इसी तरह से अगर हम बी जवाब को देखें तो ये हमारे पास है 4। तो यहाँ पे अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी में जवाब है जमा नफ़ी 2 हल सेट में। और इसी तरह से डी को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी चूँकि हमें यही जवाब दिया गया है जो कि सी में है जमा नफ़ी हल सेट में, तो इसका मतलब है कि सी यहाँ पे, तो चूँकि सी और डी में दोनों जगह पे ही हमें एक जैसा ही आंसर इस किताब में दिया गया है, तो हम इन दोनों में से किसी एक जवाब पे भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर सी पे निशान लगाएं तो यहाँ पे सी हमारे पास इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये हमारे पास इसका 8वां कसीरुल इंतखाबी सवाल था जिसमें हमारे पास इसका सी जवाब जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद हम करते हैं इसका 9वां सवाल। 9वां सवाल है मसावात 2x की कुव्वत 4 नफ़ी 3x की कुव्वत 3 जमा 7x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x जमा 2 बराबर है 0 के कहलाती है एक माकूस मसावात। बी में हमारे पास है जजरी मसावात, सी में है कुव्वत नुमाई मसावात और डी में है कोई नहीं। अगर हम बी में दिए गए जवाब को देखें तो बी में है हमारे पास जजरी मसावात। तो जजरी मसावात एक ऐसी मसावात होती है जिसमें हमारे पास जज़र का निशान होता है। तो अगर हम दी गई मसावात को देखें तो इसमें हमारे पास जज़र का निशान नहीं है। इसी तरह से सी में दिए गए जवाब को अगर देखें कुव्वत नुमाई मसावात,
تو قوت نمائی مساوات ایسی مساوات ہوتی ہے جس میں نامعلوم متغیر قوت نما میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر ہم قوت کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو قوتیں ہیں وہ ایک مستقل نمبر ہے، اور ڈی میں ہمارے پاس ہے کوئی نہیں. تو اگر ہم اس کی جو پہلا جواب ہے جو اے میں دیا گیا جواب ہے معکوس مساوات، اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے پاس دی گئی مساوات ایک معکوس مساوات ہے، کیونکہ ایسی مساوات ہے جس میں اس مساوات میں اگر ہم ایکس کی جگہ 1/x لکھتے ہیں تو اس مساوات پہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو اے میں دیا گیا جواب ہے معکوس مساوات وہ درست ہے. تو یہ ہم نے سوال نمبر 1 میں دیے گئے کثیر الانتخابی سوالات کو حل کر لیا. آج کے لیکچر میں ہم نے متفرق مشق نمبر 1 میں کثیر الانتخابی سوالات کو حل کیا. امید کرتا ہوں آپ کو ان سوالوں کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.